जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर जो आपके काफ़ी कुछ ज़्यादा डाउट रहते हैं बीआरओ ग्रीफ में, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। चाहे आप बीआरओ ग्रीफ की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये जो आपका फॉर्म है जिसका नाम होता है NEFT मैंडेट फॉर्म, ये आपको फिल करना होता है, ये आपको बैंक से तैयार करवाना होता है। तो इसको कैसे आप फिल कर सकते हैं, कैसे कहाँ से आपको तैयार करवाना होता है, जो कंप्लीट ऑफिशियल आपका भरा हुआ फॉर्म है उसके साथ चलिए सारी बातें आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका बीआरओ ग्रीफ का ऑफिशियल एडमिट कार्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और आपका मेडिकल के लिए। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है NEFT मैंडेट फॉर्म, वो आपको दिया गया है, ये आपको तैयार करवाना होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो फॉर्म होता है वो आपका किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका ऑफिशियल NEFT मैंडेट फॉर्म। यह जो आपका पूरा फॉर्मेट है वो आपको लेकर जाना होता है, और यही जो फॉर्मेट है वो आपको बैंक से तैयार करवाना होता है। ये कंप्लीट एक पेज का फॉर्मेट है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो कहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये जो आपका फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल खाली है, तो इसको कैसे तैयार करवाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर फिल करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका ऑफिशियल NEFT मैंडेट फॉर्म, जो कि कंप्लीट तरीके से आपका फिल किया हुआ है। प्राइवेसी के लिए जो कैंडिडेट हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हाइड कर दी गई हैं। और ये जो आपका फॉर्म है वो बिल्कुल DV में अच्छे तरीके से आपका वेरीफाई हुआ है, इसमें कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कॉलम में आपको जो नाम है वो खुद का लिखना होता है। जो आपका 10th क्लास में डॉक्यूमेंट में नाम है वहीं आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसके बाद आपका आता है बैंक नेम। तो यहाँ पर जो आपका बीआरओ ग्रुप का DV होता है उसमें मोस्टली कहा जाता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका SBI का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका SBI में अकाउंट है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ओपन करवा लीजिए। तो सबसे पहले बैंक का नाम आपको जो SBI है वो यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम, यानी कि जो आपका बैंक है वो किस ब्रांच में है, कहाँ पर है, उसका एड्रेस का नाम लिखना होता है। फिर इस एड्रेस में जो आपका खुद का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद जो आपका C पॉइंट है, इसमें 9 डिजिट का एक कोड नंबर होता है, जो कि यहाँ पर आपको चेकबुक इशू की जाती है उसमें आपका दिया हुआ होता है। तो ये आपको वहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपके अकाउंट का टाइप कौन सा है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, या फिर आपका SB यानी कि सेविंग जो आपका अकाउंट है, अगर वो है तो यहाँ पर आप इनमें से किसी ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। तो ये जो आपका अकाउंट है वो सेविंग बैंक अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल खाली छोड़नी है, लेज नंबर वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपको फिल नहीं करना होता है। इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो कौन सा है ये फिल करना होता है। ये जो डेट ऑफ इफ़ेक्ट है ये भी आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपका IFSC कोड, ये आपकी जो है बैंक के चेकबुक वगैरह में, या फिर आपका जो है बैंक की जो आपकी पासबुक होती है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है IFSC कोड फॉर RTGS, ये खाली छोड़ देना है। MICR कोड, ये भी आपको जो है बैंक के द्वारा दिया जाता है, ये आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर खुद का फिल करना होता है। ईमेल ID खुद की फिल करनी होती है। ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं ये आपको अच्छे तरीके से फिल करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ आपको डिक्लेरेशन दिए हुए होते हैं, इसके नीचे यहाँ पर जो खुद के साइन हैं वो आपको करने होते हैं।
नीचे आने पर यहाँ पर देखिएगा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बैंक की स्टैंप। ये जो आपके ऑफिशियल सिग्नेचर हैं, ये जो बैंक की आपकी ऑफिशियल मोहर है, स्टैंप है, ये आपको लगवानी होती है। इसके बिना ये जो फॉर्म है बिल्कुल आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने ये स्टैंप नहीं लगवाई, सिग्नेचर अगर आपने नहीं करवाए। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जो आपकी डेट है वो भी देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है बिल्कुल लेटेस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, 8 अगस्त 2023 का ये जो आपका फॉर्म है वो फिल किया हुआ है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्म होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके चलते भी यहाँ पर कई बार बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है जब वो इसमें छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है कि जो आपका ऑफिशियल NEFT मैंडेट फॉर्म फिल किया हुआ है, BRO ग्रीफ के द्वारा वेरीफाई किया हुआ है, वो आपको हम दिखा दें। तो यहाँ पर आगे से उम्मीद करेंगे कि इस फॉर्म के बारे में कोई डाउट आपके नहीं बचेंगे। BRO ग्रीफ में जो भी आपकी वैकेंसी आती है, जो भी पोस्ट आती है, अगर उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 9306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और BRO ग्रीफ में हर भर्ती के हर पोस्ट की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।